ओम शांति। 16 कलाओं में से आज 11 कला है, 11 कला। ये वो कला है कि अपने आप को गुप्त रखना और प्रत्यक्ष करना। ये दोनों बहुत अच्छी कलाएं हैं कि हम कैसे अपने आप को गुप्त भी रखें और प्रत्यक्ष भी करें। जैसे परमात्मा के लिए है ना, हम सब महिमा कैसे गाते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं कि परमात्मा सब कुछ करते हुए भी अपने आप को गुप्त रखता है। शिव बाबा ने आकर के बताया कि हम बच्चे भी अपने आप को गुप्त रख करके परमात्मा को कैसे प्रत्यक्ष करें। उसके लिए शिव बाबा ने बताया है कि बच्चे, तुम्हें अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए पहले बाप को प्रत्यक्ष करें। शिव बाबा की जो महावाक्य है हम बच्चों के प्रति कि बच्चे, जब तुम परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हो तो स्वयं अपने आप को प्रत्यक्ष कर लेते हो। उदाहरण के लिए बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि जैसे दुनिया में भी है, बच्चा है किसी का भी और वो श्रेष्ठ कार्य करता है तो नेचुरल ही लोग कहते हैं कि इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं, इनको कितने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। तो माँ बाप प्रत्यक्ष हुए कर्मों के कारण। तो ऐसे ही शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हर कार्य करते हुए भी शिव बाबा को याद करना और सर्वश्रेष्ठ जीवन जो बाबा ने हम सबको दिया है तो अपने कर्मों के द्वारा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना। और जब हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें हमारी भी प्रत्यक्षता होती है। कई ऐसे भी आत्माएं होती हैं जो छोटी छोटी कार्य करेंगी लेकिन अपने आप को प्रत्यक्ष करने में लग जाते हैं। जैसे उनको अपनी महिमा सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महिमा योग्य किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया है। तो सबसे पहले जब हमारे को महिमा सुनने की अगर आदत पड़ जाती है तो फिर अभिमान आ जाता है और उस अभिमान के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए ही बाबा ने कहा, बच्चे, जब हम संगम युग पर शिव बाबा के बनते हैं तो गुप्त रीति से पुरुषार्थ करना। गुप्त दान का भी महिमा बताया गया है कि गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो हम गुप्त रीति से जब पुरुषार्थ करते हैं तो उड़ती कला की तरफ चले जाते हैं। तो परमात्मा को साथी बना करके हमें गुप्त रीति से कैसे सेवा करनी है परमात्मा की। और जब हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो हम भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन अभिमान वाला नहीं, परमात्मा को प्रत्यक्ष करके हम आत्मा खुद भी प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही है जैसे स्वयं को गुप्त रखना एक महान कला है, वैसे प्रत्यक्ष करना भी एक कला है। कैसे? गुप्त रखना भी एक कला है तो प्रत्यक्ष करना भी एक कला कैसे है? अपनी भी पब्लिसिटी करने की, यानी जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, दिव्य गुण और रूहानी गुणों को अपने साथ कर्मों में धारण करते हैं तो क्या होते हैं? हम भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन उसमें अभिमान नहीं आता है। परमात्मा का साथ अनुभव होता है कि महिमा योग्य परमात्मा ने हमें बनाया है। तो उससे क्या होगी? चढ़ती कला की स्थिति होती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति है। तो देखा गया है कि जो नट है वो रस्सी पे चलता भी है लेकिन गिरता नहीं है, बैलेंस बनाकर रखता है, संतुलन बनाता है। तो ऐसे ही बाबा ने ये उदाहरण हम बच्चों को दिया है कि योगी ज्ञानी तू मनुष्य आत्मा का लक्ष्य होता है कि परम पिता परमात्मा की महिमा हो और परमात्मा को पहले प्रत्यक्ष करे। तो बाप प्रत्यक्ष है तो बच्चे स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ परमात्मा की भी प्रत्यक्षता होती है। तो इन प्रत्यक्षता में गुप्त रखना और अपने को प्रत्यक्ष करना, इसके लिए कुछ पॉइंट है। पहला है स्नेह युक्त संबंध। परमात्मा से भी स्नेह युक्त संबंध और आत्माओं से भी
स्नेह युक्त संबंध। इसमें फिर दूसरा है, जिनकी प्रत्यक्षता करना है उनकी महिमा अर्थात परमात्मा की महिमा और हृदय और गहराई से बाबा के साथ स्नेह युक्त संबंध, गुणवान बनना। तीसरा है, तन मन धन सभी साधन एवं लगन और धुन से पुरुषार्थ में लग जाना कि महिमा योग्य शिव बाबा ने हमें बनाया है। फिर चौथा है, अपने स्वभाव में नम्रता तथा सरलता को धारण करना, तभी बाप भी प्रत्यक्ष होगा और हम भी प्रत्यक्ष हो सकते हैं। 5 है, गलत एवं अपवित्र साधनों का त्याग करना, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अपने आप को कैसे गुप्त रखना है, इसमें ये भी आता है। फिर है, अटूट प्रभु के चिंतन तथा उसके बल और भरोसे पर बुद्धि को एकाग्र करना। क्या है? निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा के बल और उसके कार्य पर निश्चय रखना, भरोसा रखना और अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रखना। तो इसमें ये आता है कि कैसे अपने को गुप्त भी हमने रखा और अपने को प्रत्यक्ष भी किया, क्योंकि शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना और अपने को गुप्त रखना, और जब शिव बाबा को हम प्रत्यक्ष करते हैं तो नेचुरल ही हम भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ये थे आज की 11वीं कला कि स्वयं को कैसे गुप्त रखना और अपने आप को कहाँ पर प्रत्यक्ष करना है। तो हम सब इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति।